एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन हम जाएँगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ज़ीरो लैग ट्रेंड सिग्नल्स एमटीएफ बाय अल्गो अल्फा, ये याद रखिएगा क्योंकि ज़ीरो लैग बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। मेन हमारे लिए ये अल्गो अल्फा का ज़ीरो लैग चाहिए, वो भी ट्रेंड सिग्नल्स, ठीक है? अल्गो अल्फा में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप देख पा रहे हैं। हमें ज़ीरो लैग वाला चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे 2 लग गया, नहीं 1 ही लगा है, चलिए। थोड़ा-सा इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक टेबल है। इस टेबल पे मैं आपका ख़ास तवज्जो चाहूँगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। क्या-क्या टाइम फ्रेम है भई? यहाँ पे लिखा है 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 240 मिनट मतलब 4 घंटा हो गया और ये वाला देखेंगे तो 1 दिन का, ठीक है? ये आपको क्या क्यों ऐसा क्यों है? ये ट्रेंड बता रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है और बाकी सब आपको बेयरिश दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई इसलिए ऐसा दे रहा है कि हर एक टाइम फ्रेम का ऐसा दिया हुआ है। अब हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है, जो ट्रेंड है, हम उसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 मिनट लिखा हुआ है, हम इसको 1 मिनट कर देते हैं, ठीक है? इसको ओके कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ था, ये अब 1 हो चुका है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पहले थोड़ा-सा सेटिंग देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी पे आएँगे। अब यहाँ पे लेंथ 70 लिखा हुआ है, हम इस लेंथ को थोड़ा हटा देंगे, 70 से हम इसको बदल के कर देंगे 150। 150 करने से होता ये है, मार्केट आपको थोड़ा-सा स्मूथ आपको यहाँ पे दिखने लगता है। अब हम किस-किस परिस्थिति में मार्केट में एंट्री के बारे में हम विचार करेंगे, कब-कब हम यहाँ पे एग्ज़िट लेंगे, एक-एक करके मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। चूँकि हम यहाँ पर बहुत आसानी से ये देख पा रहे हैं कि मार्केट या और याद रखिएगा ज़ीरो लैग है, ये एकदम बिल्कुल रियल टाइम पे आपको दिखता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह को, यहाँ से सिग्नल आया है, ठीक है? यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लाल निशान जो आपको लाल जो पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है? लेकिन एरो कहाँ पे बना थोड़ी देर बाद जाके, तो हम एरो का इंतज़ार करेंगे और एरो का इंतज़ार करने के बाद हम वहाँ पर शामिल हो जाएँगे, कहाँ पर? जब मार्केट प्राइस एक्शन पे परिवर्तित हो जाएगा। एरो किस में आया सबसे पहला? इस कैंडल पे आया। अगला कैंडल क्या है? ग्रीन कैंडल, मतलब कोई लाभ नहीं हुआ। अगला कैंडल क्या है? वो भी ग्रीन है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद और एक कैंडल आता है, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो चीज़ें आपको थोड़ा आसान दिखाई देगा। अब यहाँ पर इस कैंडल ने एक एरो दिया है। दूसरी बात, ये टच कर रहा है, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है लाल कलर का, ये कैंडल इसको टच करके है। नंबर 3 कि यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये स्ट्रिप, ये पट्टी दिखाई दे रही है, कैंडल यहाँ पे आया है और सिग्नल दे रहा है, लेकिन उस कैंडल से हमें कुछ नहीं करना है, कोई सरोकार नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कैंडल जो है वो इस लाल पट्टी को टच करके रहे, चाहे विक टच करे या चाहे बॉडी टच करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टच होना चाहिए। अगर टच नहीं है तो हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। बड़ा आसान सा मेरा आपके लिए बातें हैं। अब दूसरा, इसको ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल ने, तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी। ऐसा कतई मत सोचिएगा कि यहाँ पे एक कैंडल ने टच किया और यहाँ पे सिग्नल दिया तो आप एंट्री यहीं से कर लेंगे, नहीं। हमारे लिए प्राइस एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पूरा हुआ, आपने एंट्री कर ली। एग्ज़िट हम कहाँ पर करेंगे, ये भी एक बार हम समझ लेते हैं। मैं हमेशा से एक बात ज़रूर कहता हूँ, एग्ज़िट की अगर बातें आती है, तो हमेशा एग्ज़िट या टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक निर्धारित होना चाहिए। वो ट्रेंड या इंडिकेटर के भरोसे नहीं होना चाहिए। वो आपके मन में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ से आपने एंट्री की है, समझिए बात को मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से एंट्री की है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट इतना हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैंने एंट्री की और यहाँ तक मार्केट आ जाएगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, या आप प्रीमियम पे रखिए
कि आपका प्रीमियम क्या कहता है, 5%, 10%, 15%, 20%, आपको जो सही लगता है आप उसको टारगेट बना लीजिए। वो अचीव हो जाए, मार्केट से बाहर निकल जाइए। दोबारा अगर मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ आपने यहाँ पे अगर कर लिया होगा, तो वहाँ से लेके 20-30 पॉइंट की अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया। अब आप वेट कर रहे, दोबारा थोड़ी देर बाद फिर से आपको यहाँ पे दूसरा मिल जाता है। यहाँ से लेके हम मान लेते कि आप यहीं तक अगर आ गए, तो भी आपका फिर से 20-30 पॉइंट पूरा हो जाता है। अब फिर से आप वेट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन अब हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सिग्नल नहीं है। तो अगर सिग्नल नहीं है तो क्या हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमेशा सिग्नल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कैंडल्स आ गए तो अब अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी, बस इसी तरीके से अगर आपने चीज़ों को देखना शुरू किया तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट में ज़्यादा समय तक बने रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।